अरे हैं क्या? अरे भाई कोई है? बाबूलाल। अरे भाई पहले तो 20 आवाजें दो जब घंटों में। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहले तो तुम्हारे द्वार पे घंटों आवाजें दो, फिर घंटों में निकल के आते हो। अरे भाई पैसे लेना तो तुम 1 सेकंड में लेकर सीधे चले जाते हो, फिर उसके बाद में ना मेरी सुन लो। हाँ, तुम बताओ। समझे ना? फिर तुम लोग पलट के देखते हो पैसा लेने के बाद में, जब काम निकल जाता फिर पलट के नहीं सोच देखते। फिर तुम्हारे यहाँ हम चक्कर लगाएं दबादब और फिर मिलते नहीं। अब ये बताओ बाबूलाल है कहाँ है? मुखिया जी वो तो है नहीं है, आप बताइए आप किस काम से आना हुआ आज? अरे किस काम से क्या, हमसे पैसा उठा लाए ब्याज पे और आज तक एक किस्त ना भरी उन्होंने, और ना कब कोई पलट के जवाब दिया कि भाई कब देंगे कब ना देंगे। अब ये बता दो आखिर वो ब्याज त्याज में बदलेगी और त्याज चक्रवती में बदल जाएगी? मुखिया जी वो बहन बाहर गए हुए हैं काम से, वो आ जाएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी। आपके पैसे मारम में थोड़ी ना। और ये बताइए आपके पैसे कितने हुए? पैसे? हाँ पैसे उन पे हो गए 5500 रुपये। 5500? हाँ लेकिन मुखिया जी उनने तो 1000 रुपये लिए थे, आपने 5500 कैसे कर दिए? दुगने के तिगने बढ़ा दिए। ऐसे कर दिए, मेरी बात सुन लो। जा दिन से पैसे लेके आए वो, वाह दिन से ना तो उन्होंने शकल दिखाई और ना ही कोई अपने मुंह से हमसे कोई बात करी कि भाई मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, कि जब दूंगा या जब दूंगा, कोई बात नहीं करी उन्होंने। अब आए तो तुम कह रही हो वो बाहर गए हुए हैं। अब जब वो बाहर ही रहेंगे किस्त भरेंगे नहीं, तो ये बता दो पैसा का मतलब कम होएगा? पैसा तो ऊपर ही जाएगा। तो पैसा चला गया उन पर, 1000 के हो गए 5500। ना उन्होंने मूंद भरी, ना किस्त भरी और ना बाकी वो ब्याज भरी। मुखिया जी कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम मुझसे ये कह रहे हैं मैं किस्त टाइम से पहुंचा रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि किस्त नहीं आई है मेरे पास। अगर मेरे पास आ जाती किस्त तो मैं यहाँ ना आता तुम्हारे द्वार पे, ये और याद रखो। मैं कभी ईमान आदमी हूँ, अरे ईमानदारी से काम करता हूँ। तो मुखिया जी मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, वो तो मुझसे ये बोल रहे कि मैं परसों बात कर आया हूँ, मैं उनके पैसे दूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरे पास नहीं आए वो। अगर मेरे पास आते तो फिर मैं यहाँ ना आता, ये समझ लो। और सुनो, अगर आज पैसे न भरे गए उन पे और कल की डेट में 6000 हो जाएंगे, ये याद रखना। हाँ। अरे एक दिन में 500 रुपये कोई बढ़ाता है क्या? क्यों, कौन बढ़ा तुमने भाई? मतलब 1000 की इतनी मोटी कितनी ब्याज ले रहे हो तुम? कितनी मोटी ब्याज ले रहे हो? हाँ। जब तुम पैसा लेके पलट के नहीं झाँकोगे और टेम पे टेम ना तो ब्याज भरी न त्याज भरी न मूंद भरी, तो भाई पैसा तो बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो तुम्हें लगेगा फिर पैसा ज्यादा। हमसे पूछ लो। अरे तो इतनी ब्याज थोड़ी ना जाती, तुमने तो एकदम से एक दिन के 500 बढ़ा दिए। 5% जाती है एक महीने की। 5% जाती है, जब भरोगे नहीं तो भैया वही 5% 10 में बदल जाए, फिर 10 जो है 15 में, और 15 वाली हो जाए 20 में। अरे मुखिया जी तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? पैसे लेके हम कहीं भाग थोड़ी ना रहे, घर तो तुमने देखा ही है। भैया भागे होगे भी ना तुम घर छोड़ के, तो और घर पे मिलोगे भी ना, और तुम किस्त भी ना भरोगे, तो भैया घर थोड़े बढ़ाएगा पैसा? पैसा तो बढ़ेगा। अरे तो घर पे मैं मिलती तो हूँ। वो अब ये एक बात बताइए, वो काम ना करेंगे तो आपके पैसे देंगे कहाँ से? अब तुम सोचे कि वो घर पे रहे मुझे मिल जाए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो एक बात बता दो मुझे, तुम मिलोगे नहीं, पैसा भरोगे नहीं, तो पैसा घटेगा नहीं, पैसा तो बढ़ेगा ही। अब मेरी बात सुन लो, अगर कल पैसे भरोगे तो 6 हो जाएंगे, और आज शाम संध्या तक भर दिए तो 5.5। अरे मुखिया जी सुनो, इधर आओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। मैं ये कह रही थी, हाँ? जब पैसे लिए थे आपसे उन्होंने, हाँ? तो कोई सबूत था क्या आपके पास? अरे सबूत? हाँ? हम तो मैं लिखत और अंगूठे के निशानी के और साइन के बिना देते ही नहीं है। अच्छा पैसे नहीं देते उसके बिना? नहीं, हाँ पैसा नहीं देते। यानी पहले साइन या अंगूठा लगेगा जब? अरे अंगूठा भी लगेगा, साइन भी लगेंगे। अच्छा दोनों काम होंगे। तो एक काम करना, जो अंगूठा लिया है ना उस कागज को मेरे पास ले आना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है। ठीक है, हमें तो पैसा चाहिए, तुम दो या वो दो। हाँ तो पर उस कागज के लेके आओगे ना, हाँ, पैसे मिलेंगे। लेकिन आगे को वो कभी भी पैसे दिए, मैं कभी पैसे नहीं दूंगी। अब की दे रही हूँ मैं। मेरी बात सुन लो, जब तुम दे दोगी पैसे तो तुम हमारी नजर में हो ईमानदार, और जब ईमानदार आदमी हमारे पास पैसे लेने आएगा तो हम मना नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना ना। अरे मुखिया, अरे दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते, और ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बस पानी लेने जा रही थी और मुझे कुछ आपसे बात भी करनी थी। बात करनी थी तो तू घर पे आ जाकर, घर पे आने के लिए मैंने मना करी है तुझसे, तू आती ही ना है। वो घर पे मैं यूँ नहीं आती, आपकी जो ससुर जी है ना, पिताजी,
उनके मारे नहीं आती मैं, वो पता है ना, इतना सुना देते मैं बता भी नहीं सकती। अरे बस पूछा मत, वो राण सास हमारे घर में ऐसी बैठी है कि उसकी वजह से कोई नहीं आता है मेरे घर में, कोई झांकने नहीं आता है। मेरे घर पे आए थे, मुझे ना मदद चाहिए थी आपसे। तू बता क्या मदद चाहिए, मैं तो करूंगी। मुझे ये चाहिए थी कि आपके जो पिताजी हैं ना, हाँ। मेरे घर पे आए थे, मुझे इतना सुना के गए हैं कि पैसे नहीं मिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। बताओ अब मेरे तो ये समझ नहीं है, 1000 रुपए के 5500 बता रहे हैं वो। 1000 रुपए तूने कब लिए? मैंने नहीं लिए, वो लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो अच्छा। बताओ 1000 की बोल तो मतलब इतना कोई बढ़ाता है बता। अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं पैसे लिए हुए, उन्हें कम से कम 5500 बता रहे। अब जो करें, अगर मेरे पैसे आज नहीं मिले कल मिले तो मैं कल 6000 लूंगा। अब बताओ 500 रुपये एक दिन में बढ़ा दिए। किस बात के 6000 रुपए लोगों पूछी नहीं तूने? मैंने पूछी थी, वो ये कह रहे थे कि मैंने कि कोई अगर चलो तुम तो पैसे लिए थे, कोई सबूत है? तो कह रहे जो मैं तेरा आदमी लेके गया तो मेरे पास तो अंगूठी के निशान है, शाइन है, सब है मेरे पास। यानी कि लिख रखा है। अच्छा बताओ मैं क्या करूँ, तुम्हें तो पता है मेरी कितनी परेशानी है। लेकिन वो नहीं समझता किसी की परेशानी। वो तो सुना रही थी हाँ, उल्टा। वो तो अंदर घुस के भी पैसे भी निकालने की कोशिश करता है। बस इसलिए हाँ। मुझे बात करनी थी तुम, और कुछ नहीं। मैंने मैं दीदी से बात कर दूंगी, अगर मिल जाए तो मैं घर पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि कब क्या पता तुम्हारे ससुर कब हो। तू चिंता मत कर, जिस खाते में जिस कॉपी में उन्होंने वो तेरा वो पैसे लिख रखे हैं ना, उसे साले को मैं पूरा ही उड़ा दूंगी। सच में? और क्या, तू परेशान मत हो, पर कही हो मत उनसे, पता लगी मेरी जान को कलेश करवा दे तू कल। अरे नहीं दीदी, मैं क्यों कहूंगी, आखिर में तुम मेरी मदद ही कर रहे हो, मैं क्यों उनसे बोलने लगी। लेकिन उड़ाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा उड़ाऊंगी जैसे चूहे न खाया हो। पूरा उड़ा दूंगी, बुड्ढा मुझे उड़ा देगा। हाँ तो वो थोड़ा थोड़ा करके उड़ाऊंगी। ये समझ ले इतनी दुखी हूँ मैं कि वो तो नौकरी पे है, उन्हें तो कोई पता ना लुगाई कहाँ मर रही है, नोच नोच के घर में ही खाए जा रहे हैं सारे के सारे, है का नहीं। एक साड़ी तक नहीं लेके आ पा रही हूँ मैं, लेकिन ब्याज का कम ना हो जाए। मार सब्जी मंडी से सब्जी भी लेके आएंगे ना, वो वाली सब्जी लेके आते जो छांटो पीनो में से वो साइड में सब्जी सड़ी हुई उन्हें उठा के लेके आते हैं। इतना कंजूस आदमी है, लेकिन ब्याज में कमी ना रह जाए, दूसरों का खून चूसता है। पर दीदी तुम्हारे तो पिताजी इतने पैसे वाले, ब्याज का काम करते, फिर भी ऐसी सब्जी लेके मैं कह रही हूँ पूरी दुनिया में उससे ज्यादा गरीब आदमी नहीं है कोई, बहुत गरीब है वो। इससे अच्छा तो गरीब होगा ना, वो ही ताजी सब्जी खाता है। अरे हमें पता हम कैसे दिन काट रहे हैं उस घर में, वो तो मैं इतनी कड़क ना रहूं ना, बुड्ढे 4 टुकड़े करके मुझे नादी नल्ले में बहा दे, बता रही हूँ। सही कह रहे हो, वो तो अच्छा है, एक सीधी नहीं पड़ी, नहीं तो सीधी को तो अब तक तो जाने क्या करती वो तो। अरे बहुत हराम बुड्ढा हमारा, मैं क्या बताऊं तुझे। चल ठीक है दीदी, चली जा, नमस्ते तू दीदी। चिंता ना कर, ठीक है दीदी। मैं उसके पैर उड़ाऊंगी। बाबूलाल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ये रहा बाबूलाल। ऐसा करती हूँ साले को उड़ा ही देती हूँ। स्वाहा, अब ले लेना तुम मुझसे ब्याज। अरे इधर भी सुन ले, गुनगुनाती रहे, झाड़ू लगा रही है अरे सुन ले, अरे बात सुन ले, झाड़ू लगाने में मगन है, गाय फड़ रही है। अरे तू गवैया है क्या? तो मैं गा नहीं सकती क्या? झाड़ू ही लग सकती है इस पे, मार्बल तो बिछ नहीं रही जो पोंछा लगा दूं इस पे। हाँ समर चला के पाइप फैला दूं इस पे, गड्ढे हो रहे हैं एक एक हाथ है। वही तुम्हारे पिताजी बनवा गए इस मकान को। हाँ सपुत्र ने तो कुछ किया ही ना है, और एक सपुत्र का सपुत्र वहां बैठा है जो लुगाई को पूछ ही नहीं रहा है, लुगाई को नोच नोच के खा जाए। कह तो ऐसे रहे झाड़ू ना लगाऊं, और तुम पे लगाऊं झाड़ू? अपने मुंह पे लगा ले थोड़ी, अगर बच गई हो तो। मैं कहाँ को लगा लूं? हाँ। झाड़ू जैसा काम तो तुम करते हो। ये बता नाश्ता तैयार है कि ना है? हाँ हाँ साहब जी आए सरकारी ड्यूटी से। हाँ टेबल लगा दूं, दस्तरखान बिछाऊं तुम्हारे लिए? बिछा देगी तो क्या मतलब? हाँ। वो हो जाएगा। बिछाऊंगी अभी। गैस ना खत्म हो लगाना गई। चले। अबे गैस खत्म हो गई। कैसे बात करे तो कुछ बोलने की तमीज वमीज ना है क्या? कैसे बात करें? ऐसी बात करूं मैं? ऐसे ही बात करूं? फिर मैं कैसी करना जानूं तुझे अभी पता ना है। और मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक करती हूँ फिर। समझे? हाँ। तो मैं उससे ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा फिर। अच्छा? हाँ फिर मुझसे ज्यादा थोड़ा ही हो जाएगी। मुझसे ज्यादा ना हो पाओगे। मैं तो हो जाऊंगा। हो जाओ दंगे हो जाओ तुम। और क्या मानेगा? करोगे? वो ये ना नंगा नाचे चौड़े में कोई लूटने वाला ही ना हो उसे। मैं ये कह रहा हूँ कि चूल्हे पे बना दे। चूल्हा नहीं आता मुझे चलाना।
मैं जिंदगी में चूल्हा ही ना चलाए, अब वो चूल्हा फकीर लगाओ। घर की। हाँ, ज्यादा ये मत करते बोल, हैं। ज्यादा मत बोल। हमें अच्छी तरह से पता है तेरे घर में चूल्हे पे रोटी बनती, और यहाँ पे आई है जिस दिन से गैस जलाई है। मेरे घर में तो सड़क पे बैठ के रोटी बन रही है, लेकिन मैं इस घर में चूल्हे पे क्यों बनाऊं? क्यों ना बनाएगी? ना बनाऊंगी। ना क्यों ना बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। वजह बता। वजह नहीं बता सकती। बता। तुम मिनिस्टर तो हो नहीं तो तुम्हें वजह बताऊं? कौन हो तुम? डीएम हो गई क्या? हाँ, हम अपने घर के मिनिस्टर हैं। अरे होंगे, चलो हम नहीं मानते, ऐसे डीएम हो गए, चलो। देख भाई, ज्यादा आप से तो बाहर हुए मत, नाश्ता बना के कायदे से बाहर पहुंचा दे। नाश्ते लायक काम भी तो कर लो पहले ना। सड़ी हुई सब्जी लाते हो, ऐसा मन करता है सड़ी हुई सब्जियों को कच्चियों को मुंह में भर दूं तुम्हारे। ए ओए, ताजे खेत की सब्जी लाता हूँ, झूठ मत बोले। 1 किलो टमाटरों में 1 टमाटर सही निकला था, और 1 किलो खीरा लाए उसमें से आधा खीरा सही निकला, और 1 किलो ककड़ी लाए उसमें से 1 ककड़ी सही। तीनों को मिक्स करके सलाद बना के मैंने खा लिया, अब कुछ है ही नहीं। यूं के ताजा खेत की ताजा सब्जी लाया तो सब खा गई। देख ला रही अपना आकार, भैंस हो रही है खा खा के। ऐसे ही होंगे हम तो। समझे? कसम का खा रहे हैं, किसी यार का थोड़ी खा रहे हैं। न मानेगी, न मानेगी। होश में रह के बात कर, और चलो। जल्दी से नाश्ता भेज दे, बता रहा हूँ मुझे। रामलाल, धर्मपाल, रमेशा, विनोद, ननुआ, धनुआ। अबे बाबूलाल का पर्चा कहाँ है? बाबूलाल वाला पन्ना कहाँ है? समझ में नहीं आ रहा। पूरी किताब खंगाल ली भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो दिमाग खराब करके रख दिया इस बहू ने। मैंने कहाँ से कम वक्त बहू ये हत्ते लगी है, समझे? बड़े बेकार घर की, समझे? इससे तो कहीं कटपुले पे से ले आते ना, वहाँ में अकल होती। ये पता नहीं ऐसी सफाई सफाई करे कि कुछ पता नहीं चलता कहाँ की सफाई कर दे। बुद्धा के बाद में बाबूलाल का नंबर था। देखो ये लग रहा, देख लो, देखो चूहे उतर गए। इनने डाल दी कॉपी इधर उधर। इसने ये कमखत बेड़ा गर्क करके मानेगी हमारी बहू इस घर का। अब बताओ वो पैसे कैसे आएंगे? वाने मांगे अंगूठा और वाने मांगे साइन। अब मैं लेके जाता और वहां से पैसे उठा के लाता मैं आज। भाई क्या करूं न क्या ना करूं। अरे कहाँ मर गई? आ ना रही? मरा है तुम्हारा खानदान और तुम, मैं कहाँ को मरूं? तू मत मर, तेरे अम्मा मर जा, अब्बा मर जा, सब मर जा। मतलब ये बता दे, बाबा तो तुम्हारे पूरे खानदान की बहन बेटियों को लेके भाग गए। लेके भाग जाएंगे तो टांगे ना तोड़ दूंगा, बंदूक ना है मेरे अरे पास, जाओ। गोली मार दूंगा। ज्यादा मत बोलियो। तुझे ही लाके पछता रहे। ये बता दे, ये कौन है? कहाँ गया? कैसे चूहे खा गए? आज पैसा आने 6000 रुपया सब्जी में घोल के मैं खा गई उसे। देखो उल्टी मत बोले, मुझे पैसा चाहिए 6000। मेरी बात सुन लो पहले। एक बात बताओ, तुम अपनी कॉपी में पैसे लिखते हो और तुम अपनी कॉपी किताबों को कहाँ रखते हो मुझे क्या पता? मैं क्या रखवाली हूँ? सिक्योरिटी गार्ड हूँ उनकी? कैमरा लग रहा है मेरे अंदर है? फालतू की बकचोदियां करवा लो बस से। ये उल जलूल बोलने से काम न चलेगा। 6000 रुपए लेके आ अपने घर से। हाँ लाऊंगी। हाँ लेके आ अपने बाप से। कोई नया आशिक बनाऊंगी उसे ऐसा होश में रह के बात करियो, ज्यादा मत बोलियो। तो बात ही ऐसी कर रहे हो तुम। हाँ। मैं कहाँ से लेके आऊँ पैसे? एक बात बताओ, ज्यादा साहूकार के अब वो बन जाते हो, मैं फिर बकवास करूंगी तुमसे ज्यादा। एक बात बताओ, तुम्हें ब्याज का काम बंद नहीं हो रहा है? अरे चलो किसी को बगैर ब्याज के पैसे दे दो, चलो कर भी रहे हो तो कम ब्याज ले लो। नहीं, पेट में इतना बड़ा हौदी खुदी हुई है तो भरेगी कैसे? तुम्हारे इस ब्याज की वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। ना माँ बन रही हूँ मैं, ना बच्चा पैदा हो रहा है, ना घर बनना है, ना तरक्की हो रही है, नहीं मानेगी, ना खसम वहां से ना मानेगी। अबे हम कमाएंगे नहीं तो तू जो भैंसिया हो रही है खा खा के अगरबत्ती बन जाता तेरा। मैं तो अगरबत्ती ही सही हूँ। ठीक है, अगरबत्ती कहाँ है? इस टाइम तो तू मोमबत्ती की भी अम्मा हो रही है। पूरा गांव कहता है बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं खा रही है, समझे? खा खा के ढेर कर दिया है। अबे आप कमाएंगे ना तो आएगा कैसे? खाने के नहीं है। और जब वंश ना चलेगा तो तुम्हारे इस वो क्या कहते हैं, वंश को कौन आगे बढ़ाएगा ये बता दो। लौंडे को तो यहाँ बुलाते नहीं, क्योंकि 2-4 बच्चे पैदा करके जाए। ना मानेगी। ऐसा है, ये जितने भी तुम्हारे ये भाई खाते हैं ना, इन्हें मेरे कमरे में से निकालो। चलो बिल्कुल ले जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ले जा रहा हूँ और वहाँ रखो। अरे हुक्म मत कर, ले जा रहा हूँ। तुझ जैसी बेकार बहू मिली है ना, बेड़ा गर्क कर तो दिया 6000 रुपए का। अपने बाप के घर से नहीं हो 6000 रुपए। बुलाऊंगी, मेरा बाप इतना जलील ना है। जलील? अबे वो जलीलों का जलील है। हाँ,
तुमसे ज्यादा जलील तो कोई ना है ना हाँ मेरे तू बाप तक जलील पहुंच रहे है, हो। तेरे बाप जलील है। हाँ। कर दिया घाटा। बाप तक मत पहुंचना, तो मैं मैं पहुंचूंगा। हाथ डाल के आत्माओं को निकाल लूंगी तुम्हारे। हाँ तू हाथ में निकाल लेगी, मैं तेरा ये समझ ले तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। 6,000 रुपए ला के दे दे चुपचाप। ना ला रही लाएगी। और एक ही रीजन है, कोई नया खसम बनाऊंगी जब लाऊं। ना मानेगी। अभी रुक जा, तेरे आदमी को फोन करना पड़ेगा, लौंडे को फोन करूं मैं भाई। इससे ये तो भाई घर बर्बाद कर देगी। अरे मुखिया जी हैं का? कौन है? अरे मुखिया जी कहाँ है? क्या काम है मुखिया जी से? काम का चुनाव ना, थोड़ी बात करनी है मुखिया जी से। कहाँ से आए हो तुम? मैं पल्ले काम से आया हूँ। तो बात क्या है? मैं उनकी बहू लौंडे की बताओ। अरे मेरे को पैसा की जरूरत है ना मुखिया जी, तो जो हमारे बात करनी है। मतलब तुम लोगों को मतलब उसके तलवार के नीचे अपना सर रखना है कटने के लिए। मतलब ये तुम्हें पूरे गांव में आस पड़ोस में पूरे उसमें यही मिले हैं तुम्हें बस। हमारे काम में यही तो एक मुखिया जी हैं जब तो जो तुम पैसा लोगों ने वगैरह चांद ब्याज पे को काम चढ़ा से रखा करते है। हैं। अब है काम मुखिया जी ये बता दो। व्यापार क्या करते हो? हमारा वही खेतन को काम है और बकरियां वगैरह अपनी है जो दूध कितनी? वगैरह है। 4 बकरियां 2 भैंसियां हैं। 2 भैंसियां। हाँ। तो 3 महीना में सब खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे कहीं खत्म नहीं आ रही। अच्छा, हाँ जिस आदमी से तुम पैसे लेने आए हो ना वो सब खत्म करवा लेगा। मैं तो अब भी कह रही हूँ मतलब उससे पैसे हमने पहले भी उठाया मुखिया जी थे पैसा, ऐसी बात ना है। अरे वही होंगे चौपाल वौपाल पर देख लो जाके, घेर पे होंगे। वही ब्याज का काम वही करते हैं वो। मैं तो घर से का बंद कर दो ना, घर में ब्याज का काम नहीं करने देती हूँ मैं। पहले तो यहीं से करते हैं। पहले कर करके नाश तो करवा लिया हमने। अच्छा और क्या, पहले कर करके तो हमको काम पे मिलेंगे चौपाल में। दूसरे की बददुआ हमें तो लग रही है वही पड़े होंगे कहीं। तो बता तो दो कहाँ मिल जाएंगे। एक चीज बताऊं मैं, बताओ। तुम ना ही लो पैसे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों करी बहन जी, देखो जरूरत है जब ये आदमी आते पैसा ब्याज पे ले नहीं, ऐसे कोई ना रहेगा जो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग ब्याज का काम करते हैं ना अच्छा। उनका नाश होने में ज्यादा ही समय नहीं लगता है। हाँ, ब्याज का काम बहुत गंदा लगता है मुझे। तो औकाई आदमी में जरूरत हो फिर? अरे जरूरत हो तो सीधे पैसे दो और सीधे ले लो। अबे वो जरूरी है उसमें ब्याज घुसेड़ना। तो मुखिया जी बिगर ब्याज के दे देंगे, ऐसे लग रहा तुम्हें? अरे वो क्या कहते, वो तो अपनी माँ से भी ब्याज पैसा फालतू ले लेंगे लेकिन बिगर ब्याज के देना सही। जब तो कह रही हूँ मत लो, जाते तो किसी और से ले लो। चक्कर तो ये ना हमें जरूरत है, और कोई काम निकालते ना। अरे बैंक से लोन वगैरह करा लो। लोन वगैरह ना कराते है अभी हम। चलो ले लो, वहीं बैठे होंगे, जाओ ठीक है। कटो, तुम्हें ऐसे पैनी धार से काटा लो। अरे बाबूलाल, ओ बाबूलाल भाई आवाज देते हाँ हो। मुखिया जी राम राम। अरे राम राम, तुम तो फेफड़े फुला लो, इतनी चीखना अरे पड़े। का फेफड़े तुम्हारे अभी तो ही सब कुछ गल्ला है तो फेफड़े क्या गलेंगे? अब बताइए हाँ क्या हुआ? उसका सब कुछ गल्ला है। अरे कुछ नहीं। वह हमारा क्या गलेगा? हैं? अरे ये सब हम दूसरों को गलाते आए हैं, हमारा गला रही हो? हाँ दिख रहा है। अरे वो तो यों कहो कि थोड़ी सी उम्र है। अरे ये तो बता, वो पैसों की मैं कह गया, उन पैसों का क्या हुआ? हाँ पैसे तो मैंने इंतजाम कर लिए, तुम्हारे पैसे रखे हैं तो 5500। लाओ फिर दे दो फिर। कहा अरे ऐसे कैसे 5500 तुम्हारे हाथ में थमा दे? पहले सबूत दिखाइए ना हमें। सबूत? हाँ। हाँ सबूत का देखोगे, जब पैसा आ गया तो हमारे हाथ में थमा दो। अरे तो हम मैं काट ऐसे देंगे। कैसे पैसे दे दूं? जब मेरे आदमी ने पैसे लिए या न लिए मुझे क्या मालूम? तुम मुझे सबूत दिखाओ, पैसे तुम्हारे देती हूँ। अभी पैसे का तो इंतजाम हो गया है। देख हम तुझे अगर सही बात बताएं, देख हमने जो है, देख यहाँ पर नाम भी लिखा, देख वो भी देख, हम तुझे सबूत दिखा रहे हैं। हाँ सबूत दिखाओ। देख दिख रहा तुझे ये पन्ना कटा हुआ, ये चूहे कुतर गए। सुन ले मेरी बात। अरे तो और देख यही नाम लिख रहा और यही अंगूठा लग रहा है उनका। अरे तो कहाँ है अंगूठा? नाम भी कहाँ अरे है? चूहे कुतर गए, कितनी बार कहूँ मैं, कोई झूठ बोल रहा हूँ? और ना यकीन तो अपने पति से पूछ ले, बाबूलाल से, तब तो यकीन आएगा। नहीं हमें यकीन नहीं है। तुमने ये बोला था ना बड़ी बाबू, उससे कह के गई थी शान से। अरे अंगूठा भी है और साइन भी है, तुम मुझे सबूत दिखाओ ना, अंगूठा दिखाओ, साइन दिखाओ, तब मैं पैसे दूंगी। अरे तो वो तो मैं तुझे दिखा देता अगर चूहे ना कुतर गए होते तो। फिर ऐसे कैसे पैसे? पैसे तो जब ही मिलेंगे, सबूत दिखाओगे। अरे तो तू अपने पति से पूछ ले के बाबूलाल से कि भाई तुम पैसे लाए ना लाए उनसे, सेठ जी से। वो तो 1000 रुपये बताते हैं, तुम तो बता रहे हो 5500। हाँ तो 5500 हैं। हाँ तो सबूत दिखाइए ना। मैं झूठ तो बोल ना रहा हूँ, पैसे मैंने दिए हैं। अरे और चलो मेरे- तो सुनो, पैसे दिए तो कोई गवाह तो होगा जिनके आगे पैसे दिए हैं, या किसी ने साइन करे हैं किसी के आगे। तुझे गवाह? हाँ है। हाँ, बताइए। मेरी बहू है। अच्छा बहू है आपकी? हाँ। हाँ तो आप एक बार उनसे खिलवा दिए, आप पैसे ले लीजिए फिर। ठीक है, उनसे कहलवा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, पक्की बात कहलवा दूंगा, मगर पैसे हाँ हाँ कर लेना हाँ हाँ। तैयार रख।
अरे मुखिया जी राम राम। राम 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 भैया। कौन काम के हो तुम? अरे जो है डेयरी वाले हैं, हाँ उन्हीं को लड़का हूँ राम बाबू। अच्छा राम बाबू। हाँ अच्छा, ये बताओ मुखिया जी तुम घर पे क्यों ना मिल रहे? घर पे है तो देख भैया ऐसा है, मैं बताऊं मेरी बहू से बनती नहीं है। अच्छा। हाँ, और अपनी लट्टू पत्र वहाँ पे कागज मेरे महफूज रहते नहीं है, चूहे चूहे कतर जाते हैं और अच्छा। मेरा पैसा मारा जाता है। तब मैं पहुँच गया हूँ अपने घेर पे। अच्छा, वहीं पे अपने घेर पे तो पड़ा घेर पे रहता काम हूँ। चल रहा है तुम्हारा? हाँ, घेर पे काम चल रहा है, पीपल में ही है, पीपल के नीचे आराम से ठंडी ठंडी हवा, और मैं अपने खाट बिछा रखी है। चलो तो कोई बात वहीं देन लेन नहीं, कर मुखिया जी हमारा एक काम कर दो, बताओ बताओ क्या नहीं थोड़े बहुत पैसा चाहिए हमें। पैसा चाहिए तुम्हें? हाँ, और ना अपनी ब्याज वगैरह बता दो, हिसाब किताब कैसे दे रहे हो कहना। हाँ हाँ हाँ, बता दूंगा। देख भैया ऐसा है, 5% की तो ब्याज है। अच्छा। हाँ, और जमा ना करे तो 10% हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और लेट हुए तो कितने 15% हो जाएगी। हैं? क्या महीना पीछे जाएगी ये महीने का महीने जावे ये। मतलब ब्याज बढ़ेगी कैसे फिर? हाँ, ब्याज ऐसे बढ़ेगी, तुमने जा महीने में नहीं बढ़ा भरे तो अगले में 10 पे लग जाएगी। 10 पे लग जाएगी। अच्छा। और वामे भी ना भरे तो 15 लग जाएगी। अच्छा। और फिर वामे भी ना भरे तो 20 लग बढ़ती जाएगी। चली जाएगी कुल मिला के जी है। कुल मिला के बात यही है भैया। तो हमें एक काम करो, हमारे 10,000 रुपये काम करा, तो हमें जरूरत है अर्जेंट में। जाए वैसे हम तुम्हारे पास आए ब्याज पे नहीं, हमें जरूरत तो है नहीं, तुम्हें पता ब्याज पे लेने की, अपनी डेयरी का काम बढ़िया हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पैसा तो मिल जाएगा। तुम्हारे पास आधार लाओ अपना। ये बताओ, हाँ। तुम जो आधार कार्ड मांग रही हो, ये कोई सरकारी काम है का? ना, सरकारी काम नहीं है। मैं ऐसा- जानते तक तो है ना वो आधार कार्ड, ना मेरा आज तक बना हुआ आधार कार्ड। तो भैया बनवा ले, बनवाना पड़ेगा। वो वहाँ से पहले इतनी मोटी रकम तो ना ये दे बंद सके। कहाँ पे आधार कार्ड? ये तो नगर निगम फगर निगम में पता करो कहाँ बने, हमें अच्छा। का मालूम कहाँ बनने हैं। तो ये बताओ मुखिया जी, पैसा तो ब्याज पे नहीं मिल जाते है ना। फायदा ब्याज पे ले थे। जो बताओ, जो ब्याज की ब्याज देंगे, अब आधार कार्ड के लिए 4 चक्कर लगाओ, उनके पीछे डोलो, कैसे बना कहाँ बना, हम जानते तो है ना आधार कार्ड पर। देखो, आधार भी लाओगे और पहचान पत्र भी लाओगे, वो आधार और पहचान पत्र दोनों लाओगे। अच्छा। हाँ, ऐसा काम ना चले हुए हैं ना ऐसे नहीं चलेगा भाई। भाई कोई चीज तो चाहिए। देख लो, अगर हमें 15 दिन को पैसा चाहिए, आपने जैसे दोगे वैसे लौट जाओगे। अगर आपने 15 पूरा महीना की ब्याज लगा लिया तो भैया हम ऐसे कैसे यकीन कर लें? हम तो, हमारा तो काम है, जब लेवे ना है आदमी पैसा तो हर शर्त मंजूर होवे, और जब देने को नंबर आवे ना तो हर शर्त भूल जावे। देखो मुखिया जी, तुमने हमारा काम में नाम तो सुना ही है, अच्छी बात, दूध को काम है, लेकिन हमें जरूरत पैसा नहीं है भाई। भैंस बीमार पड़ गई है, वैसे हम तुम तो पैसा मांग रहे, नहीं मांगते भी ना हम। हमारी वही वाली जाना बात है, देखो, वक्त पे जरूरत है जो हमारे। अरे हम तो यूँ कह रहे हैं, आपकी चाहे बीमार पड़ी हो या ना पड़ी हो, हमसे तो तुम पैसा लेने आए हो, पैसा की बात कर लो। अब पैसा का जो तरीका है वही तरीके से तो देंगे, और तरीका थोड़ी दे। ऐसी बात है तो गवाही दिलवा दी एक दो लोग, उनकी जबान ना, जबान ना चलती है। जबान की क्या है, आदमी भूल जाए मैंने ना कही, क्या कर लोगे? बाकी जबान पकड़ के लटकाओगे, ना ही लटक सके। तो हमें तो भैया कागज की बात करते हैं, चलो। हम नहीं जमानत वमानत तो कोई मांगते। बात ना, चलो ना है तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। और जगह देख लेंगे हम अपने पैसे में। अरे ना, हम दे देंगे, मगर कागज तो लाओ। अरे बहू, ओ बहू, अरे क्या करती रहे तू घर में? अरे कभी मेरी भी बात सुन लेकर। क्या बात है पिताजी, नेकात कभी 2 मिनट 2-3 मिनट मुझे सो लेने भी दिया करो। पूरे दिन तो घर में लगी रहूं, अब तुम्हें घेर पे भी तुम्हें चैन नहीं लग रहा है? कौन हर वक्त टेढ़ी, कभी नेक वैसी बात कर लेकर, सोते नम्रता हुए- के साथ बात कर लेकर। सोते हुए इंसान को जगा रहे हो तुम। अरे तो कोई तेरा खर्च हो रहा है, सोती हुई तो उठी है, कोई ज्यादा परेशानी की बात है? बताओ। हाँ, मैं यूँ कह रहा तुझसे, वो अरे मेरी कॉपी रह गई है, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, घेर से लिया हूँ। घेर से? असल में वहाँ पे वो रह गई मेरी कॉपी। घेर में गए से लेने, बड़ी हाँ। जल्दी आ गए घेर से। अरे ले जल्दी ना आऊँगा तो तू इंतजार तुम्हारी करती याददाश्त रहती। कमजोर हो गई है, बाहर रखी आए होंगे वहाँ। अरे ना, वहीं से लाया हूँ। अब सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन ले। ऐसा था, मैंने देख बाबूलाल को दिए पैसा, दिमाग चल गया। और वहाँ की बहू जो है पीछे पड़ गई है कि तुमने वो लिया हो अंगूठा निशानी उनके। अब देख, चूहे तो गए कुतर इसको। मेरी बात सुन, इस पन्ने को देख, ये दिख रहा है तो ये कुतरा हुआ, ये चूहा कुतर गए। अब पैसा कब मिलेंगे? मैंने कही, वो बोली गवाह है कोई? मैंने कहा हाँ गवाह है। तो बोली कौन है? मैंने कहा मेरी बहू है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तू ये कहियो मेरे सामने ले गए पैसा। मैं क्यों कहूँ?
मेरे सामने कब लिए? अरे तू ये बता दे, कब तू या गांव के मोहल्ले का ही और घर की बहू है तू घर के काम में घर की ना आएगी तो कौन आ आएगा? जाऊंगी मैं, मैंने नहीं, लेकिन मेरे सामने लिए भी तो नहीं थे। नहीं यूँ कह रहा हो, देख अगर तू कह देगी तो तेरो कछु बिगड़ेगा ना, और घर में ही तो आएंगे पैसा, और तेरे ही ऊपर तो खर्च होंगे, कहीं और होंगे। देख तेरी साड़ी उला दूंगा एक बढ़िया सी, खूब बढ़िया। और सुन, तू बहुत दिन से कह रही कि देखो मार्बल में गड्ढे है रहे हैं, यूँ हो रहे हैं, यूँ हो रहे हैं, या मैं काम शुरू करा दूंगा, कल ही मिस्त्री पकड़ लाऊंगा। पिताजी कह तो दूंगी, वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझ पे झूठ नहीं बोला जाता। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। तो मैं बहुत पूजा पाठ वाली है, मैं एकदम ये समझ लो कि बहुत पतिव्रता नारी हूँ कि मैंने आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो मैं झूठ कैसे बोल दूँ ना? मैं किसी से कड़क वचन बोल सकती भाई। मुझ पे ये समझ लो, ये वाणी जो हमें दी है ना ईश्वर ने, बड़ी साफ और शुद्ध, ये सिर्फ मीठा बोलो, क्यों किसी के ऊपर भड़को, क्यों गलत सलत बोलो। भाई मुझ पे ये काम नहीं होते पिताजी। मैं किसी से ऊंची आवाज में बात तो छोड़ो, मैंने किसी की तरफ नजर उठा के देखा तक नहीं है। अब इतनी ऊंची आवाज में मुझ पे तो नहीं होगा ये सब। एक बात बता दे ईमानदारी से, तू हमें तो खाए जावे, हर पल पे खावे, कोई एक नज़र हमें तू मीठी नज़र से नहीं देख सकती। ऐसे समझ ले कि जब भी कभी आमे तो तू हमें खा जावे, हम घर में ना हमें यहाँ पर डर के मारे कि तू हमें खा जाएगी। और तू बाहर वालों के लिए ऐसी नम्रता की बात कर दी। कब बोले मैंने तुमसे? ओरे ये बता दे, कब ना बोले, हमेशा बोले। अरे जीवन में सपना देखते होंगे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी मैंने तुमसे। कई बात ऊंची आवाज में बात करने की, तुम तो घर के हो, घर के ने तो मार काट के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बाहर के से नहीं बोलना मतलब चाहिए। घर वालन को तो जीने मत दो और बाहर वालन से नम्रता से बात करो। अरे पहले घर वालन से नम्रता से बात करो, बाहर वाले के लिए रहो तैयार एकदम उसमें। और देख अब ये मैं यहाँ अच्छी खासी रखता था एलवारी में, और एलवारी से ये गिरी मिली मुझे नीचे। अगर तू संभाल के रख देती तो आज ये नौबत नहीं आती कि मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा होता। तुम्हारे बहुत सारे बई खाते हैं, मैं किस किस को संभाल के रखूं? एक आध हो तो चलो, एक आध को रखूं भी, एक निकाल एक खींचूंगी हजारों गिर पड़ेंगे। तो भैया ये इनकी नौकरी मुझ पे नहीं होती है। हाँ चल ठीक है, अब तू मेरे कहने से ये जीवन में एक झूठ बोल दे, वो पैसा आ जाएंगे। देख 6000 रुपया। देखो पिताजी, चलो कोशिश करके देखती हूँ। अरे तुम्हारे की कोशिश करेगी जवान हिलावे में? अरे जवानी तो हिलानी है तो कि हाँ मेरे सामने ले। अरे तुम्हें नहीं पता ये जवान हिलाने में मुझे कितना कष्ट होगा, मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे देख बोल दे, अब ऐसा मत कर। चलो देखती हूँ, चलो चलो। देखती नहीं हूँ, वचन दे कि हाँ मैं कह दूँ। अरे वचन नहीं दूंगी, वचन के लिए यमराज नहीं हो तुम जो तुम्हें वचन दूं। पोजीशन देखूंगी कि वहाँ सिचुएशन क्या है। ये सारी चीजें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब मैं देखूंगी वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ देखूंगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगी। अब माहौल मुझे लगेगा थोड़ा ठीक है तो मैं बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ले वैसे झूठ एक बात कहने के लिए इतने सारे तूने मुझे भाषण दे दिए। अरे एक नेक बात है मुंह से कहनी है, हाँ भैया मेरे सामने 6000 रुपया दें और वो 2 रुपया दे दो। तुम्हारे हिसाब से तो ये नेक बात है और मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है। कल को प्रकोप आ गया मेरे पति पे और मुझ पे, मैं कितनी पतिव्रता नारी हूँ तुम्हें यही नहीं पता। चलो बोल दूंगी पिताजी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो तेरी शर्तें तो मुझे मार के छोड़ेंगी। बोल। अब ना सुननी तो चलो। अरे ना अरे सुननी है बात, बोल बोल बोल। ऐसे कह रहे हो, देखो सुनो, मैं बोल दूंगी बिल्कुल। मैं कह दूंगी कि हाँ मेरे सामने लिखा है, बल्कि मैं और आइडिया जोड़ दूंगी उसमें, वो तुम्हारी 6 नहीं 7 देगी फिर। अरे तो ठीक है सुनो। लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? मेरे लिए कम से कम 4 दोनों हाथों में सोने के कंगन लेके आने होंगे। एक नहीं 2 चूड़ियों के आगे पीछे लगा के पहन के जाऊंगी। तो कौन सी मेरे ऊपर तू मेहरबानी कर रही है फिर? अब सोने के कंगन ला के दूं तो मतलब तुरे कहने का मतलब ये है कि 6000 रुपये पटाने के नहीं, मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना? तुम देख लो। मतलब तो 4 कंगन बनवाओ, 2 यहाँ हाथ के 2 वहाँ हाथ के, तो 1 लाख से तो कम बनेंगे ना। हाँ सोना बहुत महंगा है। हाँ, तो अब ये बता 6000 रुपये निकालने के लिए ऐसा कर
देख मैं तेरे को काम शुरू करा दूंगा और ये साड़ी ला दूंगा। देखो सुनो, तुम्हें जाने की जरूरत क्या है कि दुनिया भर में बाजार में डोलोगे। हाँ, तो तुमने निमंग तो विधवान के बेचारी जिनके आदमी छोड़ के चले गए उनके सोना चांदी रख रखे हैं गिरवी, जब तो तुम पैसे देते हो, उनमें से 4 कंगन निकाल के मुझे दे दो। अरे जब वो लेने आएगी छुड़ाने आएगी मैं दे दूंगी, कुछ नहीं, बस शौक पूरा कर लूं पहन के। तो देख एक शर्त है अब मेरी भी तेरे साथ। बताओ। जब तू शादी ब्याह में जाएगी ठीक है, तब तू कंगन पहन के जाएगी। देखो पिताजी ऐसे नहीं, जब वो कंगन वाली अपने कंगन छुड़ाने आएगी तभी माल वापस होगा, उससे पहले माल वापस नहीं होगा। पहले सुन लो। हाँ, उससे पहले वो मेरे पास ही रहेंगे। सुन लिया भैया, सुन लिया। ठीक है चल, ठीक है तो कंगन दो ना फिर। हाँ कंगन दे दूंगा तो आओ फिर। हाँ चल आओ। आप तो बहुत सारा सोना निकलेगा। अरे रुक, तू यहीं खड़ी रहे, मैं खुद चाबी ढूंढूंगा कहाँ रखी है और फिर निकाल के ला रहा हूँ। तू यहीं रुक। मैं आ ना रहा हूँ। चल सकती सर? ना 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 ना, तू यहीं रुक, तो ला रहा हूँ, नहीं तो ना निकालूंगा, आ रहा हूँ। देख ऐसा है, दूसरी अलमारी की मुझे ना मिली चाबी, और देख मुझे जो अपनी अलमारी की जो दूसरी वाली चाबी है वो मिल गई। देख वहाँ में रखे हैं ये हैं हार, और देख बुंदे सोने के, ये सब पूरा सेट। अरे तो मैं तुझे निकाल के दे दूंगा वो कंगन। अरे नहीं नहीं पिताजी, कंगन रहने दो, मैं इनसे ही खुश हूँ। इससे ही खुश है? अरे मैं इनसे ही खुश हूँ। अरे ये तो और ज्यादा के हैं। अरे पिताजी ये सब, एक बात बताओ, अगर कोई छुड़ाने आएगा तो मैं दे दूंगी। ठीक है भाई, ठीक है। देख तो लूं पहले। हाय हाय कितने अच्छे झुमके, अच्छे लगेंगे ना मेरे कान में। अरे बहुत बढ़िया लगेंगे, मगर ये है तो 2 लाख रुपए का माल। अरे वो 1 लाख के होते, ये 2 लाख। मैं तो ये कह रही हूँ मगर चल कोई बात ना, पैसा नहीं छोड़ूंगा, पैसा पटा के मानूंगा, रुपए चाहे 2 लाख की खर्च हो जाए। पिताजी जरा भी चिंता ना करो आप, मैं चिंता जैसे ही वो छुड़ाने आएगी मैं तुरंत दे दूंगी। अब एक बात बताओ, हम थोड़ी ना अपने ससुर का सर हमसे झुका हुआ देखे। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मैं तुम्हें बुरा नहीं चाहती। वो तो मुझे मालूम है, तू खैर बुरा तो नहीं चाहती। तुम चलो मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी आई बस। आवाज लगाओ। अरे बाबूलाल, पीछे हटे। ओ बाबूलाल, पकड़ो। नमस्ते। मैं पकड़ लूँ। नमस्ते दीदी। ठीक हो? घर आ जाया करो घूमने। अरे नहीं, मेरा अभी घर पे कोई नहीं रहता है ना। पार्लर पे नहीं गई काफी दिन से? नहीं। चलेंगे आपके, है ना? हाँ, मेहंदी लगवा। ठीक है। बात हाँ, करो। कैसे? हाँ देख लो, मैंने कही ना तुम्हें, बहू के सामने दिए, पूछो इससे। हाँ क्या वो पैसे लिए थे? हाँ, देखो इसमें लिख रहा है ना। लिख ही नहीं रहे हैं ना, नहीं तो मैं खुद ही नहीं वो ऐसा था, वो मेरे सामने लेके आया, वो आए थे आपके पति। तो तुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ वो तो मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो, इसलिए तो देखो इनका तो मुझे भरोसा नहीं है, खाली एक तुम्हारे विश्वास पे मैं इन्हें पैसे दे रही हूँ। लेकिन आगे को ध्यान रखना, मेरे हस्बैंड को पैसे ना देना, ये बिल्कुल नहीं देंगे। चिंता मत करो, और भेजना भी मत। मैं भेजूंगी भी, मैं बिना तो बताए चले जाते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ, क्यों आते हैं ऐसों से पैसे लेने? तो वही मैं खुद ही मना कर रही हूँ। मैं उनके जाना, वो दुबका चोरी चले जाते, मुझे बिना बताए लेके आए हैं। देखो मैं तो ये कह रही हूँ, अपने घर में चाहे 100 रुपए उसमें गुजारा करो। हाँ, तो जरूरी इनसे पैसे मांगो फालतू में, इन्हीं का व्यापार बढ़ाओ। इतनी कर रही, ब्याज पड़ रही है, हमें पता है। अब मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है। लियो, हमने पैसे दिए और हमसे कह रही है, इनका तो हमें यकीन भी ना है। चुप रहो, अगर मैं ऐसे ना बोलती ना तो वो अच्छा। हाँ पैसे ले लेना। नहीं लो पकड़ो पिताजी से। लो, मैंने पता है कैसे कैसे जोड़ के ये पैसे करे हैं, जब इनके दे रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ठीक है। ऐसी कोई परेशानी हो तो मैं हूँ तो। ठीक है दीदी। नहीं मतलब मैं मदद के लिए, हमारे पिताजी हैं तो मदद के लिए। अब हम चल रहे हैं। चलो पिताजी, पैसा तो दे मुझे ना। यही लोगे? अरे तो चलो तो सही रास्ते में। अरे ला पैसा दे दे। क्या पैसा दे दे? पैसा काहे के? पैसे काहे के देगी? तो माँ के पैसे जो मैं मुझे मिले। तुमने ये बोला था कि जब वहाँ से पैसे आएंगे तो घर में मार्बल बिछवानी है, तो इन पैसों से मार्बल बिछेगी अब। अरे तो मार्बल बिछाएगी, अब मैंने चीज जो दे दी तो। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, चीज तो मेरे पास रखी है, चीज वाली जब आएगी छुड़ाने तो मैं दे दूंगी। भाई मैं तो तूने दोनों तरफ से दे के मार दिया। अरे दोनों तरफ से क्या बात है? ले ली तूने और पैसा तू रखेगी। अरे ये पैसे तुम्हारे घर में ही तो लग रहे हैं, कहीं मैं कहीं किसी के साथ उड़ाने तो नहीं जा रही। भाई
अब क्या करूं, तूने तो मुझे फंसा दिया। अब कम से कम मुझे पैसा दे दे। चलो आ जाओ। ए पैसा दे दे।